नमस्कार दोस्तों, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुछ दुबे। दोस्तों, जैसा आप लोगों को पता होगा कि अभी आरसीएम कंपनी को लेके जो विवाद चल रहा है, धनंजय धड़कन जी डेली लाइव आ रहे हैं, जैसा कि बोल रहे हैं, आरसीएम मालिक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा है, मुझे गाने नहीं दिया जा रहा है, मैं परेशान हो गया हूं, मैं गायकी छोड़ दूंगा। यही सारे मुद्दे जो है मेरे भी दिमाग में चल रहे थे। मैंने बोला कि डायरेक्टली क्यों ना आरसीएम कंपनी में चला जाए और वहां उनसे बात किया जाए कि आखिर बात क्या है। तो मैंने फोन किया और जो कि आरसीएम कंपनी के डिजिटल हेड है और प्लस क्या बोलते हैं, वहां के बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं जो कि देख रेख करते हैं, राजमंगल जी। तो उनसे मौका मिला है बात करने का। आइए, आप लोगों के दिल में बहुत इच्छा होगी जानने के लिए कि हकीकत क्या है। तो आइए इसे आज चर्चा में चर्चा करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। और सभी भोजपुरी समाज की जो जनता है, श्रोतागण, उनको दिल से प्रणाम और आपके जो सब्सक्राइबर लोग हैं उनको भी सादर प्रणाम। सर, जैसा कि मैं आपसे पहले भी इंटरव्यू करना चाहता था, लेकिन संयोगवश आज मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछने के लिए आया हूँ। जैसा कि आपकी ही कंपनी के जिनको आपने ही स्टार बनाया है, जिनको आज जहां तक पूरा भोजपुरी समाज जानता है, जिनका नाम है कि धनंजय धड़कन, आज वही आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप लोग उनको जीने नहीं दे रहे हो। क्या हकीकत है, पूरी जनता जानना चाहती है, क्योंकि आरसीएम कंपनी ने बहुत लोगों को स्टार बनाया हुआ है और मेरा मन नहीं मानता कि ऐसा कुछ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे पर्सनली जानना चाहता हूँ क्या बात है। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अगर घर में 4-5 बच्चे होते हैं तो उनमें से एक बच्चा बदमाशी करे तो उसका इसका मतलब नहीं है कि उसको मार दिया जाए। जी, उसको संभलने का और सुधरने का मौका जरूर दिया जाता है। हम भी उसको देना चाहते हैं। 2-3 बार गलतियां तो माफ कर चुके हैं, लेकिन ये तीसरी बार आई थिंक या चौथी बार वो कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक बार लास्ट बार उनको समझाना चाहेंगे हम लोग कि बाबू इस तरह से आप हरकतें ना करो, जिससे, क्योंकि कहते हैं ना कि जिस थाली में खाया जाए उसमें छेद नहीं करना चाहिए। जब वो क्लियरली आपने बोला है कि वो बॉन्ड है ना आरसीएम से, वो बिल्कुल बॉन्ड है सर। कब उनको आपने बॉन्ड किया? बॉन्ड किया सर उनको 2017 में किया। 21 तक का बॉन्ड है वो। 2017 में आपने बॉन्ड किया, 2021 तक है। आपके पास कोई पेपर है बॉन्ड का? बिल्कुल सर, बॉन्ड रजिस्ट्रेशन का पेपर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये देखिए जी, ये पेपर है। आप लोगों को बताना चाहूंगा। ये मैं कैमरे में दिखा देता हूँ। हाँ जी प्लीज। ये पेपर है धनंजय धड़कन जी का, जो बाउंड था 2017 में हम इनको बाउंड किए थे 21 तक का। जिसको आप पढ़ सकते हैं या दिखा सकते हो उसको। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आरसीएम ऑफिस में बैठे हुए हैं, राजमंगल जी, जैसा मैंने पहले बताया आप लोगों को। और बॉन्ड पेपर हकीकत में यहाँ सामने दिख रहा है, गवर्नमेंट का बॉन्ड पेपर जो है। और इसमें टाइम में देख लेता हूँ, जैसा कि बता रहे हैं 2017 से है। तो यहाँ पे है, सच में लिखा हुआ है चीजें। 21 तक का यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। और प्रॉपर ये अंगूठा किसका है? एक तरफ धनंजय धड़कन जी का है जी, एक तरफ जो मेरा जो गवाह तो मैं मैनेजर हूँ कंपनी का। तो इसके एवज में आप कुछ पैसे पे किए होंगे उनको? बिल्कुल पैसे पे किया था जी। फर्स्ट टाइम एक बार 50,000 दिया, एक बार 1.5 लाख का चेक। वो चेक का रसीद भी है मेरे पास। चेक का रसीद है? हाँ। दिखाइए प्लीज, दिखाइए चेक का रसीद। मतलब आपने कैश भी पेमेंट किया है, उसको चेक से पेमेंट किया है। और बाकी जो खर्चे होते हैं, जिनका आधार कार्ड है जो लगा हुआ है जी जी, ये रहा सर चेक का। जी, ये चेक किसके? धनंजय कुमार। जैसा कि मैं देखिए दिखाना चाहूंगा आपको, इसमें कितना अमाउंट लिखा है? 1,50,000। देखिए, जैसा कि मैं दिखाना चाहूंगा सबको, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है धनंजय कुमार और 1.5 लाख रुपए का चेक है। और ये चेक फेक नहीं हो सकता है, चेक फेक नहीं हो सकता। कैश भी हो चुका है सर। अच्छा, जो कि कैश भी हो चुका है। और ये बैंक का नाम है आईसीआईसीआई बैंक है। और यहाँ पे प्रॉपर देख सकते हैं आप लोग। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो सर, ये चीजें होने के बावजूद भी वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर, कई बार ऐसा होता है कि जब हम ज्यादा मार्केट में कुछ रिस्पांस मिलने लगता है तो आदमी के अंदर कोई एक आ जाता है कि मैं स्टार बन गया हूँ या मुझे पैसा कमाना चाहिए। तो अगर मैं इसको कहूँ कि ये इमोशनली हम लोग को ब्लैकमेल कर रहे हैं कि जितना हमने फाउंडेशन 3.5 लाख रुपए का किया है कि हम इतने पैसे में आपको इतने साल तक 2021 तक गवाएंगे, तो हम तो अपनी तरफ से क्लियर है। लेकिन अगर आपको ज्यादा लगता है, थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको शेयर कर सकते हैं आप। लेकिन उन्होंने किया नहीं। लेकिन उम्मीद उनकी ज्यादा है कि अब मैं चल रहा हूं तो मुझे कंपनी से। आपके कहने के हिसाब से उनके दिल में अब लालच आ गया है कि मुझे और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। तो अब वो चाहते हैं कि मुझे और पैसा चाहिए, जबकि आपने उनको बाउंड कर रखा है इस पैसे में प्रॉपर की 2021 या 2022 2021 तक। 2021 तक इस पैसे में वो हर साल आप पे करेंगे, गए।
बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें से अभी तक 2.5-3 लाख रुपए आई थिंक उनको जा चुका है, कैश ले चुके हैं, चेक आउट। देखिए ये चीज तो मैं भी मानता हूँ कि मान लीजिए आपसे कोई जैसे कि वीडियो भी इन्होंने दिखाया होगा आपको, कई न्यूज वाले आपको दिखा भी रहे हैं कि जिसमें धनंजय धड़कन बैठ के वो एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं, बट वो डेली लाइव आते हैं और डेली लाइव आके यही कह रहे हैं कि मुझे आरसीएम कंपनी के जो मेन ओनर है राकेश जी गाने नहीं दे रहे हैं, कुछ काम नहीं करने दे रहे हैं, कहीं से ना पैसे ही दे रहे हैं, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? रही बात सर पैसे की, तो पैसे का सबूत तो मैंने आपको दे दिया है जी। दूसरी बात कि कहीं से गाने नहीं दिए जा रहा है, तो जब हम लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है उनके ऊपर, इतना कंपनी का पैसा लग चुका है, तो हम दूसरे को अपनी प्रॉपर्टी क्यों दें? तो जब तक हमारे पास बाउंड है 21 तक बाउंड है, तो 21 तक हमारे साथ गाएं, उसके बाद वो जहां भी जाना चाहते हैं, जहां गाना चाहते हैं, स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं बाउंडेशन खत्म होने के बाद। अच्छा सर, ऐसा बीच में एक आध बार और उठा था धनंजय धड़कन के बारे में, तो उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? एक बार ऐसा कुछ और विवाद उठा था जी, इसके बाद विवाद उठा था, तो उसका जो निपटारा था सारा सोल्यूशन हो गया था, लेकिन कोर्ट में जो एक एसएस त्रिपाठी जी हैं, सिविल जज हैं कलकत्ता कोर्ट में, उनके सामने एक और एग्रीमेंट हुआ कि उन्होंने स्वीकार किया कि मैं जो भी मेरे से गलतियां हुई हैं उसके लिए माफी चाहता हूं और आरसीएम म्यूजिक कंपनी से जुड़ के गाना गाऊंगा। उसका वीडियो भी राकेश सर के साथ होगा, मैं दे दूंगा आपको, तो गाऊंगा, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो चलिए, हमारा एग्रीमेंट था उसका उल्लंघन तो उन्होंने कर दिया, लेकिन वो अब डायरेक्ट जो कोर्ट का एग्रीमेंट है उसका उल्लंघन कर रहे हैं। वो डायरेक्ट कोर्ट का उल्लंघन कर रहे हैं, ना कि आपके लिए तो बहुत बुरे फंस जाएंगे अगर कोर्ट के साथ पंगा लेंगे तो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे चर्चा के माध्यम से? अगर धनंजय धड़कन देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे, मैसेज क्या देना चाहेंगे उनको? देखिए, मैसेज तीनों जो भी हमारे इंटरव्यू वाले सबको हम यही कहना चाह रहे हैं, कोई भी इंसान जो है, जिसके भी हम बेटे हैं, अपने बाप अगर घर से लात मार के निकालता भी है, बात कह रहे हैं, तो उसके दिल से या घर से नहीं निकलता है, घूम फिर के वो आपको सही जाएगा। लेकिन हमने तो लात भी नहीं मारा है आपको जी, ठीक है ना जी। हम तो यही कहेंगे कि किसी के बहकावे में ना आइए, ईमानदारी से अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने सिंगिंग पर ध्यान दीजिए और काम करते रहिए। कम से कम जब तक हमारे पास बाउंड है, जब तक हम आपके ऊपर जितना इन्वेस्टमेंट किए हैं, तब तक तो आप साथ दीजिए। जी, ये बात को मैं भी मानता हूँ कि अगर आपने पैसे पे कर रखे हैं, उन्होंने साइन के रखे हैं, तो उनको तब तक तो काम करना ही चाहिए, उसके बाद कुछ भी कर सकते हैं। और सर, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि कंपनियां हेल्प कर रही हैं उनके लिए अभी क्या रणनीति है? क्योंकि आपने बॉन्ड कर रखा, आपके पास सारा पेपर है, अगर कहीं से उगाते हैं तो आप उसके लिए क्या एक्शन लेंगे? देखिए, जो कंपनियां उनको सपोर्ट कर रही हैं, जो कंपनियां उनको बहला फुसला के लेके जा रही हैं, तो एक तरह से वो अपना दावा सेक रही हैं। जब उनका मतलब निकल जाएगा तो लात मार के तो वो निकाल ही देंगे, क्योंकि इंसान को समझ में आना चाहिए कि पहले ही अगर आपसे काम से पहले कुछ पेमेंट दिया जा रहा है, समझे आप कुछ झांसे में दिया जा रहा है, कुछ दिया जा रहा है, दिखावा दिया जा रहा है। दूसरी बात, कंपनियों को मैं बताना चाहूंगा कि मार्केटिंग का जो रणनीति है, जो फंडा जो है, बहुत पुराना हो चुका है कि किसी तोड़ मोड़ के जो अंग्रेज हमारे देश में किया करते थे, हाँ, वो तो बहुत पुराना हो चुका है। अब तो स्वतंत्र भारत है और डिजिटल जमाना है, डिजिटल इंडिया है जी। तो ऐसा ना करके, अगर आप को उसकी जरूरत है या आपका चैनल को उठाना है या लेके मार्केट में चलना है और किसी एस्टैब्लिश सिंगर को आप गवा रहे हैं, तो एक बार उनको कंपनी से बात करना चाहिए था। एक बार कंपनी वाले से पूछना चाहिए कि सिंगर बॉन्ड है आपके पास, आपने फ्री किया कि नहीं किया? नहीं चाहिए, उनको इजाजत लेनी चाहिए था, या फिर कुछ टॉपिक पर, इस टॉपिक पर बात उनसे एक बार बैठकर। अगर वो गवा देते हैं तो फिर आप एक्शन क्या लेते हैं? पहली बात कि हम सबसे पहले उनको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए, हमने इसके मामले में एक जो दैनिक जागरण के माध्यम से दिखाना चाहूंगा आपको जी, ये पब्लिक नोटिस जारी किया हुआ है, जो कि कोर्ट के माध्यम से होता है। अच्छा, ये दैनिक जागरण से आया हुआ है जी, इसका जो है आप ही पढ़ के बताएं। देखिए, दैनिक जागरण से इनका निकला हुआ, सबसे पहले तो मैं कैमरा में दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें बाकायदा लिखा हुआ है पब्लिक नोटिस में कि माय क्लाइंट राकेश कुमार हर्बली इन्फॉर्म to the public through this notice for the information of public at large that one person जो है कि मिस्टर अवधेश प्रेमी यादव, सेकंड पर्सन जो है वो है धनंजय धड़कन, थर्ड पर्सन है मिट्ठू मार्शल, फोर्थ है शशिलाल यादव, entered into registered agreement date 13/12/2017 to work with his company RCM Music for making Bhojpuri Hindi films, albums of audio and videos, digital etc for 5 years। ये तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो। दैनिक जागरण किसी के घर का पेपर नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय पेपर है जिसमें कि बड़ी बड़ी समाचार पत्र आते हैं, और ये कोई फेक नहीं हो सकता है। जहां तक है सबूत तो दिखा रहे हैं, और सबूत सब कुल मिला के धनंजय धड़कन जी के विरोध में जा रहे हैं कि वो अब जो है एक संधि जो इनके बीच एग्रीमेंट बना है उसका वो उल्लंघन कर रहे हैं। तो ये सबूत के आधार पे तो वो गलत है। सर, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे कि अभी धनंजय धड़कन, जैसा आपने बोला कि वो कुछ लोग बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं,
और उनको अपना चैनल हिट कराने के लिए लेके जा रहे हैं। तो मान लीजिए क्या अब अगर वापस आते हैं तो क्या उनको एक्सेप्ट करेंगे? जब तक मेरे पास फाउंडेशन पेपर तब तक तो मैं काम करूंगा सर उनके साथ। तो आएंगे तो उनको जैसे आपने एग्रीमेंट बना रखा है कि साल का जो भी आपको पे करना पे भी करेंगे फिर आप? बिल्कुल, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो पे भी करेंगे। इसमें से 80% तुमको दे चुके हैं हम लोग। अच्छा, आई थिंक आपके सामने जो आपने चेक देखा कैश का जो भी जी जी, मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगा कि देखिए 1.5 लाख रुपए का चेक जो कि कैश हो चुका है, आप यहाँ देख सकते हैं 1.5 लाख रुपए का चेक है जो कि कैश हो भी चुका है। 3.5 पौने 4 लाख के आस, जो 3.5 लाख तो एग्जैक्ट था, लेकिन छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं दे के, जो उनका आना जाना खर्चा है, खाने पीने का, वो सब हम पे करते थे। मतलब कि इसके अलावा आप रहने का, खाने का, आने जाने का सब अलग पे करते हैं? सब अलग से उनको देते थे हम लोग। ये जो चार्ज है सिर्फ उनके मेहनताने के तौर पर 3.5 लाख है जी। उसके अलावा देखा जाए तो ले दे के उनके ऊपर सालाना जो खर्चा हो रहा है वो 5 लाख से ऊपर हो रहा है। मतलब उनका सारा मेंटेनेंस कंपनी संभालती है? कंपनी संभालती है। ये तो अगर ऐसा हो रहा है तो मेरे हिसाब से पर्सनली व्यक्तिगत ये मेरी राय है, ना कि चर्चा की राय है, ना ही क्या बोलते हैं कि चर्चा चल रही किसी भी टीम की राय है, मेरी राय है। अगर इतना हो रहा है तो 5, 3, 3.5 फिर भी 8, 8.5 लाख होते हैं। वो रही बात 1000, 2000, 500 की वो जो जेब खर्चा है उसका तो कुछ कहीं हिसाब किताब नहीं, लिखा भी नहीं जाता है। चलिए सर, मैं बहुत ज्यादा परेशान हैरान था कि आरसीएम कंपनी से ही नाम इतने उठे हैं। आज के टाइम पे बड़ी बड़ी कंपनियों को आरसीएम कंपनी टक्कर दे रही है और अच्छे अच्छे गरीब बच्चों को निकाल कर स्टार बना रहे हैं। और बनने के बाद ऐसा क्यों हो रहा है मैं पर्सनली जानना चाहता था, इसलिए मैंने बोला कि मुझे आपका इंटरव्यू करना। आपने टाइम दिया इसलिए बहुत अच्छा लगा मुझे। और आपने जितने सबूत दिखाए सच में वाकई में सबूत, क्योंकि ये घर के सबूत नहीं बने हुए, कोर्ट के सारे पेपर हैं, जैसा कि आप लोगों को मैंने लिखा है। सर आप चर्चा में आए और हमसे बात की, अपनी सच्चाई बताई, बहुत अच्छा लगा। जाते जाते क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूंगा, एक बार जो ऑडियंस ज्यादातर जो दिखाते हैं वही समझती है, मेरे कहना चाहिए। जो लोग आगे दिखा रहे हैं जी, वो तो उनके नजर में, ऑडियंस की नजर में, क्योंकि बनाने वाले कंपनी को भी वही ऑडियंस है और स्टार भी बनाने वाले वही हैं। उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगा, बदनाम किया जा रहा है, आरसीएम कंपनी बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल, इसलिए क्योंकि देखिए बदनामी पक्का, क्योंकि देखिए पब्लिक जो है जो देखती वही जानती है। अगर धनंजय धड़कन को प्यार करती है कंपनी, व्यूअर प्यार करते हैं, दर्शक प्यार करते हैं, और वही लोग बोलेंगे आरसीएम कंपनी खराब है तो और सिंगर नहीं आएंगे। देखिए एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो मेहनत करता है उसको फल तो जरूर मिलता है, चाहे लेट से ही मिले जी। जब आरसीएम स्टार्ट हुई थी उस टाइम धनंजय धड़कन तो थे नहीं थे, फिर भी कंपनी चल रही थी। सही बात है। और मैं कहना चाहूँ किसी के बाद किसी काम रुकता नहीं है, कंपनी चलती रहेगी। जिसको लगता है कि भविष्य मेरा यहाँ पर है या मैं यहाँ से उठ सकता हूँ, वो तो आएगा ही आएगा। जी। तो उसके लिए तो नहीं, लेकिन मैं ये इतना कहना चाहूंगा कि देखिए बात विवाद से किसी का कुछ नहीं हुआ है, ना किसी का कुछ बिगड़ा है, ना किसी का कुछ उखड़ा है जी। ये तो सिर्फ पब्लिक एंटरटेनमेंट का काम आती है जी। चाहे हंसी मजाक का हो, चाहे राजनीति का मुद्दा हो, चाहे बिजनेस का हो, एंटरटेन ही करती है पब्लिक। सही बात है। तो उससे ना आपको फायदा होने वाला है ना कंपनी को फायदा होना है। मैं इतना चाहूंगा कि धनंजय जी जिस तरह से आप प्रारूप रूप से काम कर रहे थे सक्रिय होके, उसी तरह से अपने करियर पर फोकस कीजिए, अपने गायकी पर, सिंगिंग पर फोकस कीजिए और काम करते रहिए। जैसे पहले इज्जत आपको मिलता था कंपनी से, वैसे आज भी मिलेगा, लेकिन किसी के बहकावे मत आइए। हम सब जानते हैं कि हर एक सिंगर का इच्छा होता है हीरो मूवी करने की, लेकिन मूवी में चलाना, बड़े पर्दे पर चलाना, ऑल ओवर इंडिया पर चलाना एक बहुत ही रिस्की काम होता है। सही बात है। डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलते जल्दी। डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेंडरी इनके नाम की नहीं है। अगर मान के चले कि अगर हम 25-30 लाख रुपए खर्चा करके फिल्म भी बना देते हैं, चलाएंगे कहाँ? तो उसके लिए अभी तक उतना धनंजय जी आपका नाम नहीं पहुंचा है कि हम फिल्म पर्दे पर चला पाए। मार्केटिंग के हिसाब से देखा जाए तो वो चीज हम करेंगे। अवधेश सब कर रहे हैं, कल से हमारी शूटिंग चली हुई जयपुर में, अवधेश मिट्टू शूट कर रहे हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ ये भी रीजन है कि अगर अवधेश जी का ऐसा भी है क्या कि अवधेश जी का पिक्चर चालू हो गया, उनका चालू नहीं हो गया, ऐसी कुछ? सर हमने 2 स्क्रिप्ट रेडी कर रखा है फिल्म के लिए। एक फिल्म में मिट्टू मार्शल और अवधेश प्रेमी जो अभी शूटिंग चल रही है। दूसरे फिल्म जो है उसमें 4 हीरो थे हमारे जी, चारों को लेकर बना रहे थे, एक दूसरे के स्पोर्ट के साथ, जैसे ड्यूटी गाने वाने गाते हैं तो फिल्म चल जाएगा जी। लेकिन अब बाकी भविष्य की बातें जो है वो तो सारी चीजें कंप्लीट है, गाने वाने सब तैयार हैं उनके। चलिए ठीक है सर, आपने बात किया, बहुत अच्छा लगा। और आप फिल्म के लिए भी सोच रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सोच नहीं रहे, सब तैयारी बिल्कुल हो चुकी थी उसकी। इस फिल्म के बाद लगातार दूसरी पिक्चर हम स्टार्ट करने वाले थे। चलिए सर, आपने सच्चाई रखी और पब्लिक के बीच में था कि क्या बात है क्या बात नहीं, आपने क्लियर किया, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। आपका भी धन्यवाद। और चर्चा न्यूज के जितने सब्सक्राइबर सबको दिल से प्रणाम और आप सबको धन्यवाद। तो देखा दोस्तों, जैसा कि राजमंगल जी से हमने बात की, जो कि धनंजय जी डेली लाइव आ रहे हैं और चीजें बोल रहे हैं, रो के बता रहे हैं। देखिए, अगर जबरदस्ती एग्रीमेंट किसी का कराया गया, कनपट्टी में बंदूक रख के या कुछ भी करके, एक वीडियो भी आया होगा धनंजय जी का जिसमें अपने फादर के साथ बैठे हुए हैं और एग्रीमेंट पढ़ के बाकायदे बता रहे हैं कि मैं फलाना डेट से फलाने के साथ में फलाना चीज करने जा रहा हूं, इतने एवज में इतना पैसा मैं ले रहा हूं।
जैसा कि आपने अभी इंटरव्यू देखा तो इसमें चेक जो कि 1.5 लाख का चेक है, प्रूफ है। अगर जबरदस्ती कोई आपका एग्रीमेंट कराता है तो क्या जबरदस्ती आपको चेक भी देके आप अकाउंट में डाल देगा और कैश भी हो जाएगा? ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर पब्लिक में नोटिस जारी किया गया है, दैनिक जागरण कोई छोटा मोटा समाचार पत्र तो नहीं है, सबको बता दिया गया है कि ये बॉन्ड सिंगर है, तो कोई भी कंपनी अगर धनंजय धड़कन से या जो भी 4 नाम लिए गए हैं, अवधेश लाल जी का, अवधेश प्रेमी का, मिट्ठू जी का, शशि लाल जी का, अगर कोई कंपनी गाना कराती है तो एक बार कम से कम आरसीएम कंपनी के ओनर को कॉल करके पूछना तो चाहिए कि सर आपका जो सिंगर है, जो पब्लिक नोटिस हमने सुना था कि बॉन्ड है, अब क्या वो फ्री हो गया है? अगर ऐसा कोई करता है, बिना पूछे गवा देता है, तो ये तो कंपनियों की भी गलती है। पर्सनली जो मेरा राय है, कंपनियों की गलती है। अब अगर आपके आने का, जाने का खर्चा, रहने का, खाने का खर्चा पूरा उठा रही है कंपनी, आपको साल का पैसे भी पे कर रही है कंपनी, और आप उसी कंपनी के नाम से स्टार कहे जा रहे हैं, एक दिन में आपके मिलियन 2 मिलियन आ रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी देखा होगा। 1-2 गाना अभी उनका दूसरी कंपनी से आया है, लाख होने में ऐसी की तैसी हो गई, आप लोगों ने भी देखा होगा। और वही गाने आरसीएम से आते थे। इसका मतलब है ना कि आरसीएम कंपनी उनको हर तरीके से सपोर्ट कर रही थी। आप लोग ही जानते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में। मेरे हिसाब से जो प्रूफ दिख रहा है, जो सबूत दिख रहा है, इसमें धनंजय धड़कन जी गलत कर रहे हैं, कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं। जो एग्रीमेंट बना है, या तो आप एग्रीमेंट नहीं बनाते, चलिए ठीक है, जबरदस्ती आपसे बनाया गया, तो आप पैसे आप क्यों लेते हो भाई? फिर जो चेक कैश हुआ कहां गया पैसा? आपके अकाउंट में हुआ ना, ऐसा तो नहीं है अकाउंट में आपके कैश करा के फिर ऐसा जबरदस्ती भी पैसा भी ले लिया गया। अगर जो मुद्दा आज आप उठा रहे हो, आपने तब क्यों नहीं उठाया? अभी तक आप चुप क्यों थे? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। अगर धनंजय जी मुझे देख रहे हैं तो मैं चाहूंगा उनका भी एक बार फिर से इंटरव्यू करने के लिए, और अगर वो आके बताएं, उनके पास कोई प्रूफ हो। सिर्फ मुंह से बोलने से काम नहीं होता है, आज के टाइम पे प्रूफ चाहिए, जैसा कि राजमंगल जी दिखाया, चेक दिखाया, कोर्ट का पेपर दिखाया, नोटिस दिखाया, पब्लिक नोटिस दैनिक जागरण का दिखाया। अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो प्रूफ दिखाइए। इनके पास बहुत सारी वीडियोस भी हैं, तो अगर आपके पास प्रूफ है तो जरूर चर्चा की पूरी टीम, कुश दुबे और पूरी जनता आपको सपोर्ट करेगी। लेकिन अभी फिलहाल में आरसीएम सही है, मेरे हिसाब से गलत नहीं है। तो दोस्तों बने रहिए चर्चा में अपने छोटे भाई कुश दुबे के साथ। तब तक के लिए आप सबको कुश दुबे का नमस्कार।